मायावती की जन्मभूमि बादलपुर में आज आकाश आनंद की रैली है। वो जन्मभूमि, वो गौतम बुद्ध नगर जहां पर बसपा का कभी कब्जा हुआ करता था। साल 2002, साल 2007, साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां पर लगातार बसपा की जीत हुई थी। लेकिन जब मायावती का स्वर्णिम काल खत्म हुआ, उसके बाद जो है बसपा का जनाधार इस क्षेत्र से कम होता चला गया। अब 15 साल बाद मायावती के परिवार से कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में जाकर एक विशाल रैली को संबोधित करने जा रहा है। जेवर के दनकौरा स्थित एक इंटर कॉलेज है, वहां के मैदान में जो है आकाश आनंद आज रैली करने वाले। वहां पर जो है आज जेवर विधानसभा से उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी आकाश आनंद करेंगे। इसी के साथ बसपा अब पश्चिमी यूपी में अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। एक और बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह आई है कि मायावती ने ऐलान कर दिया है कि 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और मायावती ने बकायदा एक चिट्ठी लिखकर इस बात का ऐलान किया है कि बसपा आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में बिना किसी गठबंधन के चुनाव करेगी या चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसमें कोई भी सहयोगी दल उनके साथ नहीं आएगा। लेकिन आज हम बात जो है गौतम बुद्ध नगर की करेंगे, जेवर में होने वाले आकाश आनंद की रैली को करेंगे। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, हो सकता है तब तक आकाश आनंद की रैली खत्म भी हो जाए। लेकिन जेवर विधानसभा से सतबीर गुर्जर के नाम का ऐलान आज बसपा कर सकती है या करेगी, यहां के विधानसभा सीट से थे। हालांकि इसके पहले जो बसपा का जनाधार था, बसपा का जो कब्जा था, वो बाकी के विधानसभा सीटों पर था, जो गौतम बुद्ध नगर और नोएडा के क्षेत्र में लगते थे। गौतम बुद्ध नगर से मायावती ताल्लुक रखती हैं, उनका जन्मस्थल वो है, यानी कि बादलपुर वो जन्मस्थल है। और उसी के सटे हुए जेवर में आज आकाश आनंद की रैली। आकाश आनंद की इस रैली को 2-3 चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। पहला ये कि अब उस क्षेत्र में बसपा कमबैक करने की पूरी कोशिश करी और उस पुराने नेता के जरिए करने की कोशिश करी जिसका दबदबा दादरी विधानसभा में हुआ करता था। अब जेवर जो विधानसभा है, वहां पर उन्हीं गुर्जर को उतारकर बसपा ये बताना चाहती है कि अब उस पुराने जनाधार को वापस लाने की वो पूरी कोशिश करें। आकाश आनंद के जरिए आज के इस विधानसभा में या कहें जेवर विधानसभा में जिस तरीके की रैली होनी है, उसमें कहा जा रहा है कि आरक्षण मामले को लेकर, जेनजी के मामले को लेकर और तमाम नौकरियों को लेकर आकाश आनंद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलेंगे। साथ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी मुखर होकर हमला करेंगे। लेकिन आकाश आनंद की इस रैली के साथ एक चीज पूरे तरीके से क्लियर है कि पहले हाथरस में उन्होंने रैली की थी और ये उनकी दूसरी रैली है जो पश्चिमी यूपी में हो रही है। यानी अब जो है बसपा पूरी तरीके से अपने पुराने वो कहें जनाधार कहें या पुराने दबदबे को वापस पाने की कोशिश कर रही है। आकाश आनंद के जरिए मायावती एक ये भी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश का जो जेनजी वोट बैंक है उसको अपने पाले में लाया जाए। इसके अलावा आकाश आनंद की जो भाषण शैली है, उसमें भी उन शब्दों का चयन रखवाया जाता है, खासकर मायावती के जरिए, क्योंकि पिछला जो उन्होंने हाथरस में रैली को संबोधित किया था, उस रैली के भाषण को मायावती ने बैठकर सुना था। और आकाश आनंद के भाषण के बाद मायावती ने खुद आकर कहा था कि हमने आकाश आनंद के भाषण को सुना है, अब वो थोड़े मैच्योर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ या कहें बीजेपी सरकार के कामकाजों को लेकर उन्होंने तमाम सवाल उठाए थे, उन तमाम चीजों को लेकर कहा गया कि अब आकाश आनंद पूरी तरीके से परिपक्व हो गए हैं बसपा की कमान को आगे बढ़ाने के लिए। और अब मायावती के उस गढ़ में, मायावती के उस घर में आकाश आनंद आ रहे हैं जहां पर 15 सालों से कोई भी उनके परिवार का, न मायावती आई, न आकाश आनंद आए, न मायावती के भाई आए, कोई भी उस जगह पर आकर रैली को संबोधित नहीं किया था। भारी संख्या में भीड़ जुटने की भी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि जब भी उन क्षेत्रों में रैली होता है, खासकर नोएडा के क्षेत्रों में, तो आपको हुजूम दिखाई देता है, क्योंकि नोएडा को संवारने का और बसाने का जो एक पूरा तरीके से जिम्मा माना जाता है, वो मायावती के कार्यकाल में ही माना जाता है। तमाम आपको प्रतिमाएं भी नोएडा के क्षेत्रों में दिखाई देती हैं और जो गौतम बुद्ध नगर और जेवर का क्षेत्र है, वहां भी बसपा का दबदबा है। इसके इतर एक और इस रैली को लेकर कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर का जो प्रभाव उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, खासकर पश्चिमी यूपी में, उस प्रभाव को भी कम करने के लिए आकाश आनंद आज अपने भाषण में चंद्रशेखर को घेर सकते हैं। चंद्रशेखर के ऊपर जिस तरीके से वो आरक्षण का मामला हो या जिस तरीके से
खुलकर छात्रों के हितों में, छात्रों के साथ प्रदर्शन करने की बात हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर वो हमला करेंगे। और पिछली रैली में भी आकाश आनंद ने इशारों इशारों में ये बात कहा था कि तमाम लोग जो है नीला हाथी झंडा लेकर जो है कांशीराम के बातों को घुमाकर लोगों को बरगलाने का काम करें। लेकिन कोई जो दलितों की बात उठा सकता है तो वो बसपा ही होगी, मायावती ही होंगी। लेकिन अब जिस तरीके से नामों का ऐलान एक एक करके बसपा कर रही है, इन नामों में एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि चाहे वो पहले मोहम्मदाबाद गोहना हो, उसके बाद हाथरस हो, उसके बाद अभी जो जेवर विधानसभा यहाँ पर नामों का ऐलान हो, या फिर सहारनपुर हो, इन तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से बसपा अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करिए, वो पुराने वरिष्ठ नेता माने जा रहे हैं। उनका बसपा या कहें दलित वोट बैंक में ठीक ठाक पकड़ रही है। इसके पहले दादरी में ही, उसी दादरी में जो नोएडा के सटे हुए लगती है, वहां पर अखिलेश यादव ने 2 महीने पहले जो है एक रैली की थी दादरी में, विशाल हुजूम आया था। अब उसी दादरी से सटे हुए जेवर में बसपा एक रैली करने जा रही है, जिसका जिम्मा आकाश आनंद ने उठाया है। इसके पहले ये कहानी थी कि मायावती यहाँ पर आएंगी, मायावती अपने जन्मस्थली पर आएंगी, अपने क्षेत्र में आएंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगी। लेकिन मायावती ने स्पष्ट कह दिया, जो पार्टी के अंदर से खबर आई है, कि हम लखनऊ में रैली करेंगे। लखनऊ में जब कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस होगा, उस दिन हम जो है रैली करेंगे। बाकी की कमान आकाश आनंद संभालेंगे। कुछ स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मायावती ने ये सारी बातें कही। लेकिन आज आकाश आनंद की जिस तरीके से जेवर विधानसभा में रैली है, उस रैली को लेकर कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव ना केवल जेवर में पड़ेगा बल्कि पश्चिमी यूपी के 4-5 जिलों में पड़ेगा, खासकर सहारनपुर, बिजनौर, इन तमाम जिलों में पड़ेगा और उसका अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पर नोएडा में भी पड़ेगा। लेकिन अभी जब हम इस क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, जेवर की बात कर रहे हैं, तो जेवर पर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब उस जेवर को भारतीय जनता पार्टी के खेमे से वापस लाकर अपने खेमे में जोड़ने की कोशिश यहाँ पर बसपा कर रही है आकाश आनंद के जरिए। आकाश आनंद को मैदान में उतारने का जो एक कहे कि सोची समझी रणनीति बताई जा रही है बसपा की, वो ये बताई जा रही है कि चंद्रशेखर के मुकाबले एक युवा नेता जो उन बसपा जो कैडर है या जो दलित वोट बैंक है, उसमें ये बताने की कोशिश करे कि हम भी युवाओं के हितों की बात कर रहे हैं, एक युवा नेता को उतार रहे हैं, उस जेएनजी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको चंद्रशेखर अब एक एक करके एक एक विधानसभाओं में जिस तरीके से वो जा रहे हैं और वहाँ के वोट बैंकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से डेंट करने के लिए, उसको पूरी तरीके से रोकने के लिए यहाँ पर आकाश आनंद को आगे किया जा रहा है। साथ में एक और बात कही जा रही है कि जेवर के बाद पश्चिमी यूपी में ही एक और आकाश आनंद की रैली होनी है, जहां पर वो 2 से 3 विधानसभाओं में वरिष्ठ जो पूर्व बसपा के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके नामों का ऐलान हो सकता है। लेकिन अब देखना यही है कि जो 3 बार से, यानी कहें कि 2002 में, 2007 में, 2012 में जिस सीट पर बसपा का कब्जा हुआ करता था और जब मायावती सरकार से बाहर गई, जब अखिलेश यादव की सरकार आई और फिर ये सीट जो है सपा के खेमे में चल गई, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली आई, 10 सालों से बीजेपी का कब्जा है। अब उस पर वापस बसपा किस तरीके से अपना कब्जा या कहें अपने को काबिज कर पाती है, देखने की बात होगी। आप आकाश आनंद की इन तमाम रैलियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो उस जनाधार को या मायावती के गढ़ को, मायावती के जन्मस्थली को पूरी तरीके से बसपा के पाले में लाने में कामयाब हो पाएंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।